हाय एवरीबॉडी, आई एम शबाना और मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह मैंने सर्वाइकल कैंसर के साथ लड़ाई लड़ी और उसको जीत के आज आपके सामने मौजूद हूँ। तो मेरी जर्नी जो है वो पहुँची थी कि पोस्ट ऑपरेशन जो स्टिचेस थे वो सही ढंग से उन्होंने पकड़ा नहीं और उनमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से 18वें दिन 15 से 18 दिन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट येस ऑन 8th मार्च मेरी सर्जरी हुई थी 18 फरवरी को और 8th मार्च को मुझे वापस हॉस्पिटलाइज होना पड़ा बिकॉज वो स्टिचेस सूखे ही नहीं थे और उनमें पानी भरने लगा था। तो वापस से 5 दिन में हॉस्पिटलाइज रही, जहाँ पर बहुत हेवी एंटीबायोटिक्स दिए गए और डेली ओटी में ले जाके उसकी सफाई होती थी, क्लीनिंग होती थी, बिकॉज डॉक्टर को ये था कि इसमें पस नहीं पड़ना चाहिए वरना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। So that cleaning process, that dressing process was very, very painful and doctor used to say, Shabana, you'll have to bear. We can't do anything. स्क्रबिंग करते थे, उसको खुरच के पूरा साफ करते थे और उसके बाद आई डोंट नो क्या लगाते थे, बहुत जलन होती थी। देन बिटाडाइन से साफ करके एंड उसको गॉज से पूरा पैक करते थे और इस तरह से फिर उन्होंने बोला कि जब ये थोड़ा सूख जाएगा तो फिर वापस से स्टिचेस के लिए ओटी में लेना पड़ेगा। और वो दिन आया 4th डे ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन। ओटी में ले जाके वापस से फिर वही कमर का इंजेक्शन जो एनेस्थीसिया लगता है वो मुझे दोबारा 15-18 डेज के अंदर दोबारा से लगा और उसके बाद उन्होंने कुछ इंटरनल स्टिचेस भी जिनमें इन्फेक्शन था उनको भी वापस किया और बाहर के स्टिचेस पूरे वापस लगाए गए। और इसके बाद वो एक ड्रेन छोड़ते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड पानी है, ब्लड है, वो निकले। सो डॉक्टर ने ये बहुत अच्छा किया कि मुझे हल्का सा हिंट दे दिया था कि शबाना इसमें से ऊज आउट होगा पानी एंड ब्लड एंड वो, तो आप घबराइएगा नहीं। मैंने ड्रेन पाइप नहीं लगाया है क्योंकि वो अगेन फिर बहुत मतलब एक अलग ही प्रोसेस होता है उसका। तो मैंने कहा ठीक है सर। रूम में आ गए, वो रात गुजर गई। सुबह अगर मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिपेयर नहीं किया होता मेंटली तो सुबह जो मैंने अपनी कंडीशन देखी, शायद देख के मुझे मालूम नहीं होता अगर तो हार्ट अटैक ही आ जाता। बिकॉज जैसे ही मैंने कहा बहुत ज़्यादा गीला गीला लग रहा है, आई वॉज वेयरिंग माई ओन गाउन। सो जैसे ही ब्लैंकेट हटाया, सो द एंटायर बेडशीट एंड एवरीथिंग वॉज फुल ऑफ ब्लड। इट वॉज अ डेडली साइट। मैंने घंटी बजाई, मेरे साथ जो अटेंडेंट थी मेरी देवरानी, वो भी घबरा गई एकदम से कि इतना सारा ब्लड, द होल वाइट बेडशीट वॉज रेड एंड जो कम्बल के नीचे लगाते हैं वो बेड कवर्स, एवरीथिंग वॉज लाइक ड्रेंच्ड इन ब्लड, मेरा गाउन पूरा। तो जो ड्यूटी डॉक्टर थे वो भी घबरा गए एकदम से, वो उल्टे पैर भागे और उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया। उस दिन पता नहीं मेरे डॉक्टर की कोई और सर्जरी भी थी। ये सब सुबह हुआ है, 7-8 बजे देखा गया एंड ही कुड कम ओनली बाय 12 o'clock। तब तक मुझे बाकी के स्टाफ ने और किसी ने नहीं डिस्टर्ब किया, नहीं छुआ, नहीं कोई ड्रेसिंग खोली, कुछ भी क्लीन नहीं किया। बोले नहीं, जब तक सर नहीं देख लेते हम आपको कुछ नहीं कर सकते। एंड आई वॉज लाइंग इन दैट स्टेट टिल 12 o'clock। दिन सर की मैंने बोला था आपको ऐसा होगा। मैंने कहा जी सर। बोले ये सब इतना ज़्यादा घबरा गए, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। एंड आई सेड ठीक है मैं आ रहा हूँ करके। देन अगेन ले जाके उन्होंने ड्रेसिंग की और ये सेड कि ये सिलसिला चलेगा 4-5 दिन, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। you'll have to change your gown 2-3 times maybe and बस क्लेanलीनेस का ध्यान रखना क्योंकि इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ था जो मेरी गलती से नहीं था बिल्कुल भी। ओटी में कुछ एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है ओटी में, आईसीयूज में, जिसकी वजह से ये हो सकता है। बट स्पेशल टाइम चल रहा था मेरी लाइफ का कि मुझे होना ही था। ये इतनी सर्जरीज होती है डेली, बट सबको तो नहीं होता ये प्रॉब्लम, बट मुझे हुआ। एनीवे, सो वो एक चीज़ हुई कि फिर मैं घर वापस आ गई। लेकिन उन टाकों में भी एवरी ऑल्टरनेट डे मुझे सर ने बुलाया था ड्रेसिंग करने।